हेलो डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़, एक अच्छे नोटिस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारे नेट एस्पिरेंट्स हैं या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। और इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बेसिकली ये डिक्लेयर किया है ऑन 31 जुलाई, जैसे आपको नोटिस का डेट दिख रहा होगा, कि एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से दो तरीके के स्कॉलरशिप्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। एक है आपका नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ NSPG, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा एक ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए, और इन दोनों स्कॉलरशिप्स को जल्द ही इम्प्लीमेंट करने से संबंधित डायरेक्शंस उन्होंने यहाँ पर इशू कर दिए सारे आपके जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एनीवे एक अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अगर मैं नेट एस्पिरेंट्स की बात करूँ, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो अक्सर जो नेट एस्पिरेंट्स हैं वो केवल एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है केवल उसी से अवेयर होते हैं। तो एक आपका JRF का ऑप्शन होता है अगर आप नेट JRF कैटेगरी से क्वालिफाई कर लेते हो। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्कोप हैं, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फेलोशिप्स जो आपको दी जाती है, यहाँ पर सारे आपके जो डॉक्टरल डिग्री वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी PhD कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप JRF नहीं भी आपने क्वालिफाई किया है, क्योंकि JRF स्टूडेंट्स को अपना अलग से फेलोशिप मिल जाता है, तो हमारे जो नेट एस्पिरेंट्स हैं अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके जो चांसेस हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से स्कॉलरशिप अवेल करने के बढ़ जाते हैं। और अभी एक मेजर अपडेट है कि आपका 4 अगस्त जो है इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है। तो आप अगर अपनी PhD में एडमिशन ले चुके हो, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से आप लगभग 20,000 का जो स्कॉलरशिप है PhD जो स्कॉलर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। आपको कंसिडर करना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आप इनकी जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हो, और जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिस्टेड हैं कि आपको किस तरीके से वहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। यहाँ पर मिनिमम जो आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं सेम रहती हैं कि आपके 55% ऑफ मार्क्स होनी चाहिए इन योर मास्टर्स डिग्री, और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक कंडीशन है कि आपका PhD में ऑफ कोर्स एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि आप PhD स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हो। ये दो कैटेगरीज अगर आप इनको फुलफिल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे नॉन नेट स्कॉलर्स हैं, आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जो नॉन नेट स्कॉलर्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में जो नॉन नेट स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी 10% जो सीट्स हैं उनको भी एलोकेट की जाती हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च एरिया बहुत प्रॉमिसिंग होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है आपका रिसर्च एरिया काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, रिसर्च प्रपोजल बहुत सॉलिड है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो नॉन नेट कैंडिडेट भी अप टू 20,000 की जो स्कॉलरशिप है पर मंथ आप अवेल कर सकते हो अगर आप अप्लाई करोगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में। जो डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। इधर अगर आप नॉन नेट PhD स्कॉलर हो या नेट क्वालिफाई कर लिया है तो चांसेस आपके जो एक्सेप्टेंस के काफ़ी बढ़ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों ही केसेस में आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बिल्कुल प्रॉमिसिंग और आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये वहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा JRF कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए टाइम लिमिट रहता ही है। उसमें जिस भी आप यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से जो आपका डॉक्टरल डिग्री है उसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फेलोशिप दी जाती हैं। तो इससे स्टूडेंट्स आर अवेयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं IITs की या फिर NITs की, सो यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो नेट कैटेगरी से स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप भी होती हैं, जहाँ पर आपको कुछ क्लासेस मिलते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा होता है और आपको यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा जो हमारे नेट क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में इनरोल करते हो, सो यहाँ पर आपको जो है 8,000 का एक अमाउंट है जनरली, और 8,000 तक की आपको जो स्कॉलरशिप है पर मंथ वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो अगर आपने नेट कैटेगरी से क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन को, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर भी आपको एक 8,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट IITs एंड NITs में भी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट होता है जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को ह्यूमैनिटीज़ में प्रमोट करता है। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और यहाँ पर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप का ऑप्शन होता है और आपको बहुत अच्छी डिसेंट अमाउंट में इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स यहाँ पर भी दी जाती हैं। सो आपका दोनों ही केसेस में आपको बस ये मेक श्योर करना है कि रिसर्च एरिया एंड रिसर्च प्रपोजल प्रॉमिसिंग होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाऊं कि कैसे हम एक कन्विंसिंग रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट करें, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में हमें किन रिसर्च एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि रिसर्च टॉपिक चूज़ करने से लेकर के कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं रेफरेंसिंग के लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए, इन टेक्स्ट साइटेशंस के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए, और किस तरीके से हमें हमारा जो प्लेजरिज्म का अमाउंट है उसे भी मिनिमाइज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो तो हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आपके जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs एंड NITs जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप वहाँ पर भी अवेल कर सकते हो। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है उसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 अगस्त है, तो आपको तुरंत बिल्कुल इमीडिएटली यहाँ पर तो एटलीस्ट अप्लाई कर ही देना चाहिए। सो ये काम आपको तुरंत करना है। और सबसे यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जो नॉन नेट कैटेगरी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन वाइड ओपन है। सो यहाँ पर आप भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, तो ये ऑप्शन आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड JRF को लेकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं आर ऑलरेडी अवेयर, सो वो जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड। सो यार आज के सेशन में हमने डिस्कस किया आपके पास स्कॉलरशिप के क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर आप एक PhD स्कॉलर हो JRF कैटेगरी से, नेट कैटेगरी से या फिर नॉन नेट कैटेगरी से। अगर आप कोई और आपका कंसर्न है, कोई और आपको कहीं गाइड चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए या फिर कोई एडवाइस चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन हमेशा इज़ वाइड ओपन फॉर यू गाइस, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो UGC नेट एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हो इस एग्जामिनेशन को इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना, तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पेपर 1 को इग्नोर करते हैं, और एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम अक्सर जो एजुकेटर्स हैं वो नोटिस करते हैं, जो स्टूडेंट्स नेट टू JRF के बीच में अटक जाते हैं कि उनका पेपर 1 का फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आपको पेपर 1 को भी लाइटली नहीं लेना है, और दोनों की अगर आप बैलेंस तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो इस बार हमने 12 मंथ बैच भी लॉन्च किया है और 6 मंथ बैच भी लॉन्च किया है फॉर सच एस्पिरेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि 6 मंथ बैच में स्टूडेंट्स इनरोल तो कर रहे थे पर आप उसमें लाइव क्लासेस में ना अटेंडेंस नहीं थी, रेगुलरिटी उतनी नहीं थी, और इसीलिए हमने एक सस्टेनेबल 12 मंथ प्लान चलाया है। क्योंकि अगर आप कोर्स में इनरोल कर रहे हो और क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, आप उस कंटेंट को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी वो
रिसोर्सेज जो है इतने वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो या तो जॉब के साथ में तैयारी करते हैं, या हाउसवाइफ्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मास्टर्स डिग्री में हैं, तो उनके लिए ये फीजिबल नहीं होता कि वो 6 से 8 घंटे हर दिन दे सकें, क्योंकि अगेन काफ़ी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो उसको समझते हुए हमने आपके कन्वीनियंस के लिए और जिससे आपको सूटेबल हो, हमने 12 मंथ बैच लॉन्च किया है। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो और आप उत्कर्ष ऐप विजिट कर सकते हैं और दोनों ही तरीके के प्लान्स आप एक बार देखिए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं आप गो थ्रू कीजिए और आपको जो भी सूटेबल लगता है एज पर योर नीड्स आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पर 2 तरीके के प्लान्स हैं, दोनों ही प्लान में स्टैंडर्ड एंड प्राइम। सो यहाँ पर प्राइम वाला जो प्लान है इसमें आपके एग्जामिनेशन से संबंधित सारे जो नीड्स हैं, सब एवरीथिंग अंडर द सन जो है, जो आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, जैसे PYQ बैच हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, आपके प्रिंटेड बुक हो गई, क्लास के आपके PDF नोट्स हो गए, सारी चीज़ें इस एग्जामिनेशन से संबंधित आपको एट वन प्लेस मिल जाएंगी कंपाइल्ड की हुई, और दोनों ही लैंग्वेजेस में, इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप प्राइम वाला जो प्लान है आपकी सारी नीड्स को कवर कर लेगा, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं, सो आपके लिए क्योंकि एग्जामिनेशन का समय ज़्यादा नहीं बचा है फॉर राजस्थान सेट स्टूडेंट्स, तो आप 50 आवर रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, रिकॉर्डेड कंटेंट के थ्रू जो यूनिट आपको लगता है आपका वीक है या उसके आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो आप वो यूनिट कवर कर सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और MCQs के थ्रू आप यूनिट वाइज रैपिड रिवीजन यहाँ पर कर सकते हो। और क्योंकि जितना समय हमारे पास है उसमें पूरा सिलेबस कवर कर पाना वर्ड टू वर्ड, यूनिट बाय यूनिट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपकी जितनी थोड़ी बहुत तैयारी है उसमें आप क्या एड ऑन कर सकते हो, उसे ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन बैच लॉन्च किया है फॉर सेट एस्पिरेंट्स, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो आप सेट जो बैच है उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सर्टेनली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो ऐसे और सेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।